हेलो दोस्तों, मैं हूं चिराग और आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन कहते किसे है। इसकी परिभाषा ये है कि जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती हुई दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा में चली जाती है, तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सबसे पहले हम इस डेफिनेशन को थोड़ा गौर से समझते हैं कि जब प्रकाश की कोई भी किरण होती है जो एक माध्यम में गमन करती हुई मतलब चलती हुई या इधर उधर आती हुई दूसरे माध्यम के किसी पृष्ठ से टकराती है, तो उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा में चली जाती है, तो उस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम एक डायग्राम की सहायता से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यदि आप इस डायग्राम को समझ लोगे तो आप प्रकाश के परावर्तन की डेफिनेशन को भी समझ सकते हो। सबसे पहले ये एक दर्पण है, पी क्यू एक समतल दर्पण है। यह आपको दिखाई दे रहा है, पी और क्यू यह एक समतल दर्पण है। प्रकाश किरण एओ, ये प्रकाश की किरण है एओ, दर्पण पर ओ बिंदु पर आपतित होती है। ये एक दर्पण है, समतल दर्पण, इस पर बिंदु ओ पर आपतित होती है। आपतित होना मतलब आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। दर्पण से टकराकर फिर ये दर्पण है, इससे यह यहाँ से टकराती है, तो ये किरण ओ बी दिशा में परावर्तित हो रही है। मतलब ये किरण परावर्तित हो रही है, मतलब आपतित किरण मतलब आने वाली किरण और परावर्तित किरण मतलब जाने वाली किरण। चित्र में ओ एन दर्पण पर अभिलंब है, यह आपको दिखाई दे रहा ओ और एन, यह एक अभिलंब है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है। कोण ए ओ एन आपतन कोण, कोण ए ओ एन, इसे आपको नाम देना है आई। आई को बोलते हैं आपतन कोण। तथा कोण बी ओ एन, इसको आपको नाम देना है परावर्तन कोण, जिसे हम आर से दर्शाते हैं। अब हम इसे वापस समझते हैं। यह एक समतल दर्पण है पी क्यू, ये ओ एक आपतित किरण है जो पी क्यू समतल दर्पण पर आपतित होती हुई ओ बी दिशा में परावर्तित हो रही है। यहाँ पर ए ओ एन आपतन कोण है जिसे हम आई से दर्शाते हैं, और बी ओ एन एक परावर्तन कोण है जिसे हम आर से दर्शाते हैं। अब हम प्रकाश की डेफिनेशन, प्रकाश के परावर्तन की डेफिनेशन वापस समझ लेते हैं कि ए बी एक प्रकाश की किरण है जो आ रही है, वो दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराने के बाद उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा में चली जाती है। इसे आप प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। माध्यम एक हवा है, मतलब हवा में प्रकाश की किरण आ रही थी ए ओ, और माध्यम दो परावर्तक, मतलब इस पृष्ठ से टकराने के लिए वो दूसरा माध्यम है। ये हमारा पृष्ठ एक दूसरा माध्यम है। इस तरह आप प्रकाश के परावर्तन की डेफिनेशन, इसका डायग्राम तथा डायग्राम को भी समझा सकते हैं। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रकाश का परावर्तन को समझाइए, तो आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखोगे, फिर ये डायग्राम बनाओगे, फिर इस डायग्राम को भी आप समझाओगे। फिर हम समझते हैं परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के आपके दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपतित किरण है, ये भी यहाँ पे मिल रही है, ये परावर्तित किरण ये भी यहाँ पे मिल रही है, तथा अभिलंब ओ एन ये भी यहाँ पे मिल रहा है। मतलब सभी चीजें एक ही जगह पर मिल रही है। ये हमारे प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब हमारा दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर, अतः कोण आई बराबर कोण आर। मतलब ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। आपतन कोण को हम आई से दर्शाते हैं और परावर्तन कोण को हम आर से दर्शाते हैं। जितना आपका आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। मान लीजिए आपका आपतन कोण 45 डिग्री का है, तो परावर्तन कोण भी 45 का होगा। यदि ये 50 डिग्री का है तो ये भी 50 डिग्री का होगा। ये थे प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब इस हम पूरी वीडियो को एक बार वापस दोहरा लेते हैं, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम में गमन करती हुई दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा में चली जाती है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ये आप डायग्राम बनाना, फिर आप इस डायग्राम को समझाना कि पी क्यू एक समतल दर्पण है, इसमें ए ओ आपतित किरण है तथा बी ओ परावर्तित किरण है। फिर ओ एन यहाँ पर एक अभिलंब है, और ए ओ एन आपतन कोण है जिसे हम आई से दर्शा सकते हैं, और बी ओ एन परावर्तन कोण है जिसे हम आर से दर्शा सकते हैं। फिर परावर्तन के नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह आपके परावर्तन का नियम फर्स्ट। सेकंड नियम ये बोलता है कि आपतन कोण आई
बराबर होता है परावर्तन कोण आर के। कोण आई बराबर कोण आर, जितना आपका आई होगा उतना ही आर होगा। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।